चैप्टर नंबर 5 में भी आपने ग्राफ पढ़ा होगा और अब चैप्टर नंबर 15 में भी है। चैप्टर 5 में कौन कौन से ग्राफ थे वो मैंने पहले आपको बता रखे हैं। उसमें आपके बार ग्राफ था, उसमें आपके पाई चार्ट भी था चैप्टर नंबर 5 में। फिर इसमें आपके हिस्टोग्राम भी था, ऐसा बनाते थे। ये सभी आपके चैप्टर नंबर 5 में थे जो आपने इजीली पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ये चीज़ें आपने पढ़ ली। अब जो नई चीज़ है इसके अंदर है वो है लाइन ग्राफ, या ऐसे लीनियर ग्राफ भी कहते हैं, एक ही बात है। इसमें क्या करना है कि जैसे ये इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है तो सिंपल है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 6 AM 37, तो ये रहा आपका 6 AM, ये रहा 37 यहाँ आता है बीच में, तो ये 37 आपके यहाँ आता है। 1 मिनट, ये रहा 37 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 AM 37 यहाँ आता है। ये रहा वो पॉइंट। फिर नेक्स्ट दे रखा आपके 10 AM 40, तो ये रहा आपके 10 AM और ये रहा 40। ये दोनों लाइनें जहाँ मिलती है इधर से और इधर से, वो पॉइंट ऐसे ऐसे पहले आपको पॉइंट लगाने हैं और फिर क्या करना है उसका आपको ग्राफ बनाना, फिर आपको लाइनों को मिलाना है ऐसे। ये है लाइन ग्राफ। अब कभी कभार लाइन ग्राफ आपके ऐसा होगा तो कभी कभार बिल्कुल सीधा होगा, तो दो तरह के बनते हैं, और एग्जाम में आता भी आपके 6 नंबर का। तो आपको लाइन ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। एक्सरसाइज करते हैं 15.1 करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आपके ग्राफ दे रखा है। ग्राफ को देखकर आपको क्वेश्चनों का आंसर देना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टोटल है, सबके आंसर आपको देने हैं। सबसे पहले देखो आपके पास लिखा हुआ है द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर शो कर रहा है कि 9 बजे क्या टेम्परेचर था, 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का, 1, 2, 3 ऐसे टेम्परेचर दे रखा है अलग अलग। तो आपको सबसे पहले बताना है, वो भी किसी पेशेंट का दे रखा है, ये लिखा हुआ देखो पेशेंट का टेम्परेचर दे रखा है। तो व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर बताओ जब 1 बज रहे थे। तो 1 का बजे ये रहा, 1 बजने पर इसका जो टेम्परेचर था वो ये था, जिसको हम यहाँ पर 36.5 ले सकते हैं, क्योंकि 36 और 37 के बीच में ही आता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा आपके 36.5 डिग्री सेल्सियस। 36 और 37 के बिल्कुल सेंटर में यही आता है आपके टेम्परेचर, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हेन, अब कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री, कौन से टाइम पर ये टेम्परेचर था। तो देखो ये 38 है और 38.5 आपके यहाँ पर आता है। तो ये टेम्परेचर कब बना था, ये टेम्परेचर बना था आपके टाइम जो है, इधर देखना पड़ेगा आपको टाइम को, वो दे रखा है 12 बजे, 12 नून दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नून, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है हम लेते हैं सी पॉइंट लेते हैं। सी पॉइंट के लिए हम अलग सा कलर लेते हैं। द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। आपको बताना है कि 2 टाइम ऐसे बताने हैं जिसमें सेम टाइम पीरियड रहा था, और व्हाट वेयर दीज 2 टाइम, तो वो टाइम कौन से हैं बताने हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों टाइम लगातार सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों ही सेम है। इस टाइम आपके 1 बजा था और इस टाइम आपके 2 बजे थे। तो यह आंसर आ जाएगा आपके 1 PM एंड 2 PM, जब टेम्परेचर आपके सेम था। अब लेते हैं नेक्स्ट है आपके डी पॉइंट में दे रखा है व्हाट वाज द टेम्परेचर 1:30 PM। 1:30 PM को टेम्परेचर क्या था, तो 1:30 कहाँ होगा आपके यहाँ पर, और इस पर भी यही टाइम होगा, यही टेम्परेचर होगा जो आपके इधर है, टाइम है 36.5 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब लिखा हुआ है हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर।
अब आपको इसके बारे में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो कि ये जो टाइम था ना आपके 1 to 2 मतलब 1 से लगाकर 2 बजे तक बिल्कुल एक जैसा ही टेम्परेचर था। तो ऐसे लिख सकते द पॉइंट बिटवीन 1 PM एंड 2 PM ऑन द एक्स एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 points showing 1 PM and 2 PM. So it will represent 1:30 PM. Similarly, the point on the y-axis between 36 degree and 37 degree will represent 36.5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आप कुछ लाइनें लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। आप चाहो तो आपके आंसर का भी जो भी पीछे दे रखा है उसका यूज कर सकते हो। अब हिंदी मीडियम बोले तो ऐसा है, देखो इंग्लिश मीडियम में तो हो गया लाइन, हिंदी मीडियम मतलब हो गया कि 1 से 2 बजे के बीच में टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल था, इसीलिए हमने 1:30 बजे वाला जो है ना 1:30 PM वाला भी टेम्परेचर को वही माना जो 1 और 2 के सिमिलर है, जो कि 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे आपको लिखना है। अगला है आपके ई पॉइंट दे रखा है। ई पॉइंट में आपके लिखा हुआ है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो अपवर्ड ट्रेंड, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब, मतलब अपवर्ड मतलब आगे कब गया बढ़ते हुए, अपवर्ड ट्रेंड कब था। तो अपवर्ड देखो आपके एक तो ये टाइम 9 से 10 का टाइम, एक ये वाला टाइम भी है आपके, इस टाइम को भी ले सकते हो 10 से 11, मतलब 9 से 10 वाला टाइम भी ऊपर जा रहा है, 10 से 11 वाला टाइम भी ऊपर की ओर जा रहा है, और एक लास्ट में ये वाला ऊपर की ओर जाने वाला टाइम बताने हैं तो 2 से 3 बजे। तो ये 3 टाइम ऐसे थे जब टेम्परेचर आगे बढ़ा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपके, इसका आंसर ये लिख सकते हो आप 9 AM to 10 PM ऐसे लिख सकते हो आप। इसका आंसर हो जाएगा 9 to 10, 10 to 11 एंड 2 to क्या आ जाएगा आपके 3। इसमें PM है और इसमें AM है। ये टाइम था जब टेम्परेचर बढ़ा, घटा नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी आपका डायग्राम दे रखा है पहले से ही, और आपको इन दिए गए D पॉइंट तक आपको इनका आंसर लिखना है पहले। अब यहाँ पर देखो 2 चीज़ें दे रखी है, ईयरली और सेल्स फिगर दे रखा है, मतलब इधर दे रखा है आपके ईयर और इधर दे रखी है आपके सेल्स वगैरह दे रखी है, वो भी करोड़ों में दे रखी है सेल्स। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट वेर द सेल्स, हमें सेल्स बतानी है 2002 की और 2006 की। तो 2002 की देखो ये रहा, 2002 को कितनी सेल्स थी 4 करोड़, जो करोड़ में है ना रुपए इसीलिए। तो उत्तर आ जाएगा आपके, आंसर आएगा 4 करोड़। फिर ये पूछ रहा है कि 2006 में कितना था, तो 2006 में कितना था, तो 6 में ये रहा, तो वो था आपके 8 करोड़। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 8 करोड़। नेक्स्ट है सेकंड बी पॉइंट, व्हाट वाज द सेल्स इन 2003 एंड 5 पूछा है। तो 2003 में ये यहाँ पर था जो कि है आपके 7 करोड़। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 7 करोड़। नेक्स्ट पूछा है कि 2005 में कितना, तो 2005 ये रहा, तो 2005 के अंदर जो था ना वो ये रहा आपके 10 करोड़ 2005 में। यही पूछा है आपको व्हाट वाज द सेल्स इन 2005। तो 2005 के अंदर जो सेल्स है वो आपके है 10 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है सी पॉइंट, क्या पूछा है इसमें, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स 2002 एंड 2006। इन दोनों के बीच में कितना गैप है बताना, 2002 और 2006 के बीच में। तो 2002 को तो है भाई आपके 4 करोड़, 2006 को है 8 करोड़, जो आपने यहाँ पर पहले ही देखो मैंने यहाँ बता रखा है 2002 का और 6 का। अब दोनों में ज़्यादा किसका है आपके, 2006 का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 8 - 4 = हो जाएगा 4 करोड़। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर्ड टू दिस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा डिफरेंस किस में आया, तो वो आपको बताना है। तो सिंपल है, पहले थे 4 करोड़, पहले कितना था 4 करोड़, फिर कितना हो गया 7 करोड़, फिर कितना हो गया है 6 करोड़, फिर हो गया है आपके 10 करोड़,
और फिर हो गया है आपके 8 करोड़। ऐसे ये है आपके 2002 का, 2003, 4, 2005, 2006 हो गया। तो यहाँ पर गैप 3 का है, यहाँ पर गैप 1 करोड़ का है, यहाँ पर गैप 4 करोड़ का है, यहाँ पर गैप 2 करोड़ का है। तो ज़्यादा गैप कहाँ हुआ? 2005 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2005 ईयर। इसमें बहुत ज़्यादा एक साथ इंक्रीज हुआ, तो ऐसे आपको बताना है। नेक्स्ट ग्राफ दे रखा है आपके, ए प्लांट है और एक बी प्लांट है, दो प्लांट दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं। तो कुछ कंडीशन दे रखी है, इसमें दे रखी है प्लांट लगाया। तो प्लांट लगाया, पहले तो प्लांट बिल्कुल अभी ज़मीन में ही है, फिर एक हफ्ते बाद वो 2 प्लांट है ना, वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए, फिर दूसरे हफ्ते में, फिर थर्ड हफ्ते में, ऐसे आपके प्लांट वगैरह दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जवाब आपको देना है। फर्स्ट, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर। ए की आपको बतानी है, हाइट बतानी है, कितनी है बतानी है, 2 वीक के बाद और 3 वीक के बाद। दोनों का आंसर बताता हूँ मैं आपको। 2 वीक के बाद ए बताना, ओनली ए मतलब है आपकी ये वाली लाइन। सबसे पहले सेकंड वीक ये रहा, सेकंड वीक में ये कहाँ पर था आपके, कुछ नहीं है बीच में, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कह सकते हो। और थर्ड वीक में कितना था आपके, थर्ड वीक में ये रहा, और ये हो जाएगा आपके 9, तो ये आंसर आएगा आपके 9 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही सेम बी के बारे में पूछ रहे हैं, तो बी का सेम है आपके 7 सेंटीमीटर, और थर्ड वीक के अंदर जो है ना वो यहाँ पर है, और यहाँ पर दे रखा आपके 10, तो ये हो जाएगा आपके 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दे रखा है, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक के अंदर कितना ग्रो हुआ, तो देखो पहले सेकंड वीक के अंदर वो यहाँ पर था, ये सेकंड वीक में है और ये थर्ड वीक में है, तो कितना ग्रो हुआ, 2 सेंटीमीटर। पहले था 7 सेंटीमीटर, फिर था 9, देखो यहाँ लिखा हुआ है, पहले 7 था फिर 9 हो गया, तो थर्ड वीक के अंदर 2 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ। नेक्स्ट है सेम चीज़ यहाँ पर बी के लिए भी पूछा गया है, तो कितना ग्रोथ हुआ, तो देखो पहले था 7, फिर हो गया 10, तो इसका मतलब जो ग्रोथ है वो 10 - 7 = 3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये तो आपके देखो मैं बताता हूँ बी का, बी पहले यहाँ था सेकंड वीक में, फिर आपके थर्ड वीक में यहाँ पहुँच गया, तो वो 3 सेंटीमीटर बढ़ गया है बी प्लांट। नेक्स्ट है आपके, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट ग्रोइंग कब हुई, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर कौन से बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है। तो पहले ए जो था ना वो यहाँ पर था, फिर वो यहाँ पर आया, तो पहले 2 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बढ़ा वो 5 सेंटीमीटर, और फिर वो 2 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हुआ है, सेकंड वीक में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वीक में ग्रोथ ज़्यादा हुआ। अब आगे दे रखा है कि सेम बताओ बी के बारे में, बी में भी सेम ग्रोथ हो रही है, बी में भी आपके वही आंसर आने वाला है। देखो बी का बताते हैं, बी कहाँ गया भाई आपके, तो बी देखो पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ बढ़ गया, तो इसमें ज़्यादा गैप यहीं पर हुआ है, सेकंड वीक में ही हुआ इसमें भी, अगर आपसे पूछे तो। लेकिन यहाँ पर पूछा है लिस्ट पूछा, अगर मोस्ट पूछते ना तो सेकंड वीक ही आंसर होता, लेकिन कम पूछा है, तो कम के लिए बी के लिए ध्यान देना, यहाँ पर 1 का है, फिर यहाँ पर 6 का है, और यहाँ पर 3 का है, तो सबसे कम किस में हुआ, फर्स्ट वीक में, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट वीक। अगर यहाँ भी मोस्ट लिखा हुआ होता तो हम सेकंड वीक आंसर लिखते, लेकिन यहाँ पर उल्टा बोल रहा है, मतलब कम ग्रो कम कब हुआ, तो फर्स्ट वीक में ग्रो सबसे कम हुआ था, ओनली 1 सेंटीमीटर। वेयर द 2 प्लांट ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एन वीक शोन हियर, तो आपको बताना है सेम हाइट कब हुई थी। सेम हाइट देखो ये रहा, ये पॉइंट ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सेम हाइट ये वाला सेकंड वीक में ऐसा हुआ कि दोनों की हाइट सेम हो गई, और तो कहीं नहीं हुआ, बस ये सेकंड वीक में हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड वीक में।
बिल्कुल इजी है, आपको बस ग्राफ को देखकर उसका आंसर आपको देना है। अब फोर्थ वाले में भी आपके देखो ग्राफ दे रखा है, इधर आपके डे दे रखे हैं और इधर आपके टेम्परेचर दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहला क्या पूछा है, इस ग्राफ को देखकर बताना है आपको। टेम्परेचर दे रखा है, टाइम दे रखा है, मतलब दिन दे रखा है। ऑन विच डेज, कौन से दिन वाज फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। इसमें देखो दो टेम्परेचर है, एक तो है भाई आपके फोरकास्ट वाला और एक है आपके एक्चुअल वाला। ये एक्चुअल है और ये वाला आपके फोरकास्ट है। तो इसमें पूछा है कि दोनों टेम्परेचर सेम कब थे, तो सेम देखो एक तो यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, ये दो टाइम पर दोनों सेम लाइन पर। तो उसका आंसर आएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ट्यूसडे एंड फ्राइडे। इस दिन दोनों के जो टेम्परेचर थे बिल्कुल, और भी है क्या, ये रहा, संडे को भी था। तो हो जाएगा आपके ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। ये 3 दिन ऐसे थे जब टेम्परेचर क्या था, बिल्कुल सेम था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सबसे हाईएस्ट जो है वो टेम्परेचर कितना था, तो हाईएस्ट टेम्परेचर देखो ये वाला है, सबसे ऊपर टेम्परेचर पूछा है तो आपसे ये होगा आंसर 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हमें लिखना है 35 डिग्री सेल्सियस। छोटे छोटे आंसर लिखने हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अगला आपसे पूछा है, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द, सबसे कम टेम्परेचर क्या था। तो सबसे कम टेम्परेचर आपके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, जो कि है 15 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस आएगा सबसे कम। ये एग्जाम में आता है, केवल ऐसा आपको लिखना होता है। तो ये एग्जाम में आपके 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि ज़्यादा गैप किस में, ज़्यादा डिफरेंस किस में है, मोस्टली बताना है, वो भी एक्चुअल टेम्परेचर के बारे में बताना है, मोस्ट। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल टेम्परेचर पहले कितना था आपके यहाँ पर, और यहाँ देखो मैं बताऊँ आपको कंप्लीट, मैं इससे बताता हूँ। ये वाला और ये वाला 1 का गैप है, फिर ये वाला और ये वाला गैप जो है ना वो 1 2 3 4 का गैप है, फिर ये वाले में और ये एक्चुअल वाले में 1 2 3 4 5 6 का गैप है, और फिर यहाँ तो इक्वली है। फिर इसमें और इसमें जो गैप है वो 1 2 3 4 का गैप है, फिर इन दोनों में गैप है 1 2 3 4 का गैप है। ज़्यादा गैप कहाँ पर है, यहाँ पर, ये वाला। और ये वाला उत्तर क्या आ रहा है, इधर ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, थर्सडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्सडे। ये आएगा इसका आंसर। अब लेते हैं फिफ्थ में आपको ग्राफ बनाना है, दिया हुआ नहीं क्योंकि लिखा हुआ है यूज द टेबल ड्रॉ लीनियर ग्राफ। आपको ग्राफ और द नंबर्स ऑफ डे ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो ए डिफरेंशियर। आपको केवल ग्राफ बनाना और कुछ नहीं करना है। तो मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर ग्राफ का पेपर ले लेते हैं। तो ग्राफ का पेपर लेते हैं पहले, पेपर, और ये ग्राफ का पेपर, ये रहा। अब क्या करते हैं, स्केल से लाइनें खींचते हैं। तो पहले हम इधर से लाइन खींचेंगे, ये रहा। आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो वैसे। और ये हो गया है आपके एक्स डैश, वाई डैश एंड वाई, और यहाँ आएगा आपके 0। अब जो ऊपर दे रखा है ना ईयर, वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2000। अब कितना कितना गैप रखना अपने ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर 4 ही दे रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 4 के ले लेता हूँ यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। तो 2003, 2004, 2005, 2006। अब इधर आपके 12 तक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और ये हो गया 12। अब क्या करना है, ध्यान लगाना आपको, ये हो गया। अब आपको ग्राफ बनाना, सबसे पहले दे रखा है आपको 2003 और 8, तो मैं यहाँ पर पहले कलर चेंज कर देता हूँ। 2003, 2003 और 8, तो ये रहा 2003 और ये रहा 8 और ये आता है यहाँ पर। नेक्स्ट है 2004 एंड 10, तो 2004 एंड 10 आपके ये रहा। फिर 2005 में दे रखा है 5, तो 2005 में दे रखा है 5, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5। फिर 2006 में दे रखा है 12, तो ये रहा आपके 2006 और ये रहा आपके 12। अब आप चाहो तो इनको लाइनों को ड्रॉ कर सकते हो, मिला सकते हो, तो मैं स्केल से लाइन को मिला देता हूँ। फर्स्ट ये रहा, सेकंड और ये रहा। ऐसे आपको लीनियर ग्राफ बनाना है। आप चाहो तो इसमें स्केल वगैरह का भी यूज कर सकते हो। स्केल क्या होता है मैं लिख देता हूँ आपको, आप लिख देना पीछे नीचे, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केल। एक आपको लिखना है एक्स एक्सिस के लिए लिखना है और एक आपको लिखना है वाई एक्सिस के लिए लिखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक्स एक्सिस में 4 सेंटीमीटर का गैप लिया, 4 गैप है ना, तो आप लिखना है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इक्वल 1 ईयर, मतलब 1 साल का गैप लेने के लिए मैंने 4 कॉलम यूज़ किए। अगर आपने 2 कॉलम यूज़ किए तो आप 2 सेंटीमीटर लिखना, और आपने कॉलम एक कॉलम यूज़ किया है तो 1 सेंटीमीटर 1 ईयर लिख सकते हो। इधर जैसे देखो 1 के लिए 1 ही है और 1 क्या है आपके डे है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 डे। ऐसे आप स्केल वगैरह लिख सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए, होना चाहिए, ज़रूरी है। अब लेते हैं अगला ग्राफ। अगले ग्राफ में आपके दो हैं, मैन भी है वुमन भी है, लेकिन ये वाला तो एक ही है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ ग्राफ। ग्राफ के लिए खींचते हैं पहले लाइनें। तो सबसे पहले आपको इधर एक लाइन ड्रॉ करना है और फिर आपको इधर एक लाइन ड्रॉ करना है और फिर आपको लिखना है पेन से, ये हो गया आपके 0 और ये कहलाता है आपके एक्स डैश कर दो, वाई डैश एंड वाई। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको कि ये दे रखा आपके 2000, अब टोटल 5 साल है तो 3 दिन का गैप भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया। कौन कौन सा ईयर है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2003, 2004, 2006, 5, 2006 और 2007। आपके पास अगर ज़्यादा जगह नहीं है, ज़्यादा अगर गैप नहीं है तो आप चाहो तो और नज़दीक ला सकते हो, 2 सेंटीमीटर का गैप या 1 सेंटीमीटर का गैप भी कर सकते हो। इधर आपके ज़्यादा नहीं, 11, 12 और 13 ही है, 11 है, 12 है और 13 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11, 12, 13 है ना, तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 11 यहाँ लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, फिर भी हम लिख देते हैं 11, 11.2, 11.4, 11.6, 11.8 और 12, फिर 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 13 कहाँ तक है, 13 6 तक है, तो 13.2 और इसको मैं इधर ले लेता हूँ, फिर लेते हैं 13.4 और 13.6, यहाँ तक लेते हैं लाइन। सबसे पहले आपके दे रखा है मेंस के लिए, तो मैं अलग अलग कलर यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ मेंस के लिए, इनके लिए। सबसे पहले 2003 और 11.3, तो 2003 और 11.3 आता है इन दोनों के बीच में यहाँ पर, तो यहाँ पर लेते हैं पॉइंट। नेक्स्ट है आपके जो दे रखा है वो है 12.5, तो 12.5 लेते हैं तो वो आता है यहाँ पर और ये यहाँ पर आता है। नेक्स्ट है आपके
वो दे रखा है 13, तो 13 आपके यहाँ पर है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। फिर है आपके 13 के बाद 13.2, तो 13.2 आता है यहाँ पर। फिर आता है आपके 13.5 जो सबसे ऊपर आता है यहाँ पर। फिर लाइन ड्रॉ कर लो। फिर ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये रहा फर्स्ट लाइन, ये वाला। अब आपके दे रहेगा, ये तो हो गया मैन के लिए, तो अब लेते हैं वुमन के लिए लेते हैं। तो वुमन के लिए जो है ना वो हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं कलर। फिर है आपके सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर पेन वगैरह लेते हैं, तो नंबर ऑफ वुमन लेते हैं। तो वुमन के लिए आएगा आपके 2003 में कितना था, 11.3 था। तो 11.3 जो है ना वो आपके यहाँ पर इससे पहले 12 था, तो हमें 12 लेना पड़ेगा, पहले 12 था। आपको ध्यान रखना है कौन सा कहाँ था, तो ये 12 पर था, तो 12 पर लिखना है आप। अब लेते हैं वुमन के लिए लेते हैं, तो वो है आपके 11.3 है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 11.3। कहाँ पर आता है आपके, ये यहाँ पर आता है। फिर है इसके बाद आता है आपके 11.9। तो 11.9 कहाँ आता है आपके यहाँ पर। फिर आता है 11.9 के बाद आता है 13। तो 13 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बाद आता है आपके 13 पॉइंट के बाद आता है 13.6 जो कि सबसे ऊपर यहाँ पर। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपके 12.8। तो 12.8 कहाँ पर आता है, ये थोड़ा सा इधर लेना है आपको। फिर है आपके अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है 2007 में, वो दे रखा है आपके 12.8। तो ये आता है 12.8। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो पहले ये ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इधर, फिर ये हो जाएगा इधर, फिर ये। मैन और वुमन की हमने ऐसी लाइन बनानी है, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, ए कुरियर पर्सन साइकिल फ्रॉम ए टाउन नेबरिंग। ये दे रखा है आपके, तो इधर आपके डिस्टेंस दे रखा है और इधर आपके टाइम दे रखा है। मैं यहाँ पर पहले पेपर चेंज कर लेता हूँ, पेपर नॉर्मल। अब यहाँ पर आपके कुरियर सर्विस है जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि एक तो दे रखा है आपके पास टाइम दे रखा है, ये पेन ले लेते हैं। इधर तो दे रखा है टाइम और इधर दे रखा है डिस्टेंस। तो सबसे पहले पूछा है व्हाट वाज द स्केल टेकन फ्रॉम ए टाइम एक्सिस। तो ये रहा टाइम, इसमें बताना एक स्केल बताना। देखो यहाँ पर कितना गैप है, 1 2 3 4। तो हमें यहाँ लिखना है एक्स एक्सिस का जो टाइम है, या फिर एक्स एक्सिस कह दो या फिर से टाइम एक्सिस कह दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इक्वल 1 आवर। 1 घंटे में हमने 4 सेंटीमीटर ऐसा आपको लिया है। अब सेंटीमीटर लिखो सेंटीमीटर लिख सकते हो, और यूनिट लिखो तो यूनिट भी आप लिख सकते हो, मर्जी है जो यूनिट लिख सकते हो चाहो जाए। सेंटीमीटर भी राइट है और यूनिट भी आपके राइट है। नेक्स्ट आपके पूछा है व्हाट मच टाइम, टाइम पूछा है आपसे पर्सन टेक फॉर ए ट्रेवल। तो ट्रेवल्स के लिए यहाँ पर टाइम पूछा है, कितना टाइम है, मतलब हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक्स फॉर द लेवल ट्रेवल। ट्रेवल में कितना टाइम लगा वो टाइम आपको बताना है। तो सिंपल है, देखो ट्रेवल करने का टाइम कितना है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले यहाँ पर देखो कितने टाइम कहाँ से कहाँ तक का है,
हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। ट्रेवल में यहाँ पर हिज डिस्टेंस फ्रॉम द डिफरेंस शोन बाय द ग्राफ। टाइम बताना है, पर्सन टेक्स द फॉर द ट्रेवल, ट्रेवल के लिए टाइम बताना है। तो पहले हो गया ये वाला 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, एंड यहाँ पूरा नहीं गया, यहाँ पर हाफ है, थोड़ा कम है ये वाला। तो पूरा जो ट्रेवल है ना अप्रोक्स 3.5 घंटे है, इतना ट्रेवल इसने किया। 8 बजे स्टार्ट हुआ और 11:30 के आसपास, आप चाहो तो इसमें 11:15 भी लिख सकते हो, 3 से 3/4 टाइम भी आपके राइट हो सकता है, क्योंकि फिक्स 12 नहीं बजे अभी तक। हाँ लेकिन सेंटर में है ना ये, हाँ सेंटर में है, तो यही राइट है आपकी। मतलब 1 घंटे, 2 घंटा, 3 घंटे और आधा घंटा, तो इतना टोटल 3.5 घंटा इसने टोटल ट्रेवल किया। अब आपसे पूछा गया है हाउ फार इज, आप चाहो तो कैसे निकालें आंसर बताओ। ये लास्ट है ना यहाँ वाला, तो लिख सकते हो 11:30 माइनस 8 PM ऐसे, तो आंसर आ जाएगा आपके 3:30, या ऐसे 3.5 आवर्स भी ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है हाउ फार इज द पैलेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। तो आपको बताना है कितना दूर है मर्चेंट टावर से। तो दूर कितना है देखो ध्यान देना, स्टार्टिंग में ये यहाँ पर था, फिर ये 1 घंटे में पहले 10 किलोमीटर चला, फिर 6 किलोमीटर और चला, फिर रुक गया, फिर बाद में चला। तो टोटल यहाँ पर हाईएस्ट है ना 22 किलोमीटर। तो टोटल इसमें जो ट्रैवल है, टोटल ट्रैवल वो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर। नेक्स्ट है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। ये कहीं रुकता भी है तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यस रुकता है, कहाँ पर रुकता है, 10 बजे से लगाकर यहाँ तक, मतलब ये टाइम जो है 10 से 10:30। तो यस ये स्टॉप होता है। और टाइम कौन सा है, ये होता है आपके 10 AM to 10:30, जब ये बिल्कुल हिलता ही नहीं है, जहाँ था वहीं है। 8 बजे रवाना हुआ था, 9 बजे 10 किलोमीटर की यात्रा की, फिर इसने 10 बजे 16 किलोमीटर, 10:30 भी 16 किलोमीटर, मतलब वहीं पर था वो। फिर 11 बजे वो आगे बढ़ा और 11:30 बजे 22 किलोमीटर का ट्रैवल इसने कर लिया। तो रुकने का जो टाइम है वो है 10 to 10:30। अगला है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेड। फास्ट कौन सा है ये बताना है, कहाँ पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो देखो यहाँ पर 8 से 9 में, मतलब 8 to 9 में ये कितना चला, ये 10 किलोमीटर। फिर 9 to 10 में यहाँ पर कितना चला वो 10 से 16, मतलब 6 किलोमीटर। फिर 10 to 11 यहाँ पर कितना चला वो 10 to 11 में, ये यहाँ से कहाँ तक आया, 10 to 11 में ये 11 तक है ना, यहाँ पर ही आया था, मतलब यहाँ तक आया था बीच में, मतलब 3.5 किलोमीटर। और 11 to 12 है ना, वो बाकी बच गई, बाकी कितना बचा है ये वाला 1.5 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसमें था, इसमें था। तो हमारा आंसर आएगा 8 to 9, जिसमें वो 6 किलोमीटर रन किया था इसने, वो वाला टाइम। अब है आपके 7th क्वेश्चन। 7th में बताना है कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको ग्राफ को देखकर बताना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला फर्स्ट ये है आपके टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, इधर की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर ऊपर की ओर जा रहा है, इधर ये टाइम, इधर ये आपके टेम्परेचर। तो इसका मतलब है टाइम इंक्रीज, सो दिस क्या नाम है, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ऐसा होता है आपके सुबह होता है, सुबह जैसे जैसे आपके दोपहर होती जाती है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है, तो ऐसा हो सकता है।
नेक्स्ट है ये वाला, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर नीचे आ रहा है। इसका मतलब है आपके टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपके जो टेम्परेचर है वो आपके डिक्रीज हो रहा है। ये शाम को होता है ऐसा, 2 बजे के बाद टाइम धीरे धीरे जो गर्मी है वो कम होती जाती है, तो उस टाइप में होता है, डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट है कि टाइम तो सेम है, लेकिन जब टाइम सेम, टाइम फिक्स रुका हुआ है और टेम्परेचर जो है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 9 बज गए और 9 के 9 ही बजे हुए हैं, टाइम आगे जा ही नहीं रहा है और टेम्परेचर वहीं के वहीं बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। टाइम के साथ साथ टाइम लगता है टेम्परेचर बढ़ने में, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होता है। अब ये वाला, इसमें कह रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम क्या हो रहा है आपके, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है आपके, सेम है। ऐसा हो सकता है, कब होगा, जैसे मान लो मैं रूम के अंदर बैठा हूँ, तो रूम के अंदर बैठे हुए मुझे 2 बजे से मान लो शाम के 6 बज गए, उस टाइम मेरे घर में लगा हुआ था एसी और रूम पूरा बंद था, तो मैं उसी एक टेम्परेचर में मैं 7 घंटे 8 घंटे बैठ सकता हूँ। तो ये वाला पॉसिबल है, बस ये वाला पॉसिबल नहीं है कि टाइम रुक जाए। टेम्परेचर रुक सकता है लेकिन टाइम कभी नहीं रुक सकता, ये ध्यान रखना। तो ये थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है, बाकी सब आपके पॉसिबल है। टेम्परेचर बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, ये भी हो सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है और टेम्परेचर फिक्स भी हो सकता है, लेकिन कभी टाइम कभी स्टॉप नहीं हो सकता। आप लिख सकते हो टाइम नॉट स्टॉप, टाइम कभी नहीं रुक सकता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें छोटे छोटे आंसर ही आपको लिखने हैं।